हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब था वृद्धि। यहाँ पर अवनमन का मतलब होता है कमी। किसमें? हिमांक में कमी होगी। वृद्धि कब हुई थी? जब हमने एक विद्युत अपघट्य मिलाया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई थी। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, उसमें जो है हिमांक में कमी हो जाती है जब हम एक विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं। तो हिमांक का मतलब पहले जानेंगे हम लोग। हिमांक मतलब है हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नाइन्थ में पढ़ा होगा। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है हिमांक कहलाता है। ठीक है ना? हम लोग विलियन लेसन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर वाष्प दाब की बात चलती है। ठीक है ना? वाष्प दाब की। तो वाष्प दाब जो है क्या होना चाहिए हमारा? यहाँ पे वाष्प दाब के अनुसार हिमांक की परिभाषा क्या होगी? ठीक है ना? आप देखिए, जब हम लोग किसी भी द्रव को ठंडा करेंगे, तो हमें जो द्रव है, जो लिक्विड है हमारे पास, आप जानते हैं उसके अणु जो हैं थोड़े दूर दूर होंगे द्रव अवस्था में। तो हमें उन अणुओं को पास पास लेके आना है। ठीक है ना? और हमें पता है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अणुएं दूर दूर जाएंगी, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो अणुओं को हमें पास पास लाना है, ना कि दूर दूर करना है। तो दूर दूर नहीं करना है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर कम करना है, जिसके कारण अणुएं पास पास आएंगी। ठीक है ना? तो द्रव को ठोस में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जिसके कारण अणुएं पास पास आएंगी और वो ठोस में बदल जाएगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? जो वाष्प दाब है हमारा इस विलयन का, ठीक है ना, इस द्रव का जो भी वाष्प दाब है, वो वाष्प दाब जो हम ठोस बना रहे हैं उस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जो हमने यहां पे विलयन ले रखा है, अगर शुद्ध होगा, ठीक है ना, तो हमारा विलायक होगा। अगर हमने कुछ विलय कर दिया तो हमारा विलीन हो गया। जो विलयन का वाष्प दाब है वो उस ठोस के, जो हमें ठोस बनाना है, उस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाना चाहिए। तो वो कहलाता है हिमांक। मतलब वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब उस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह जो ताप होता है उस ताप को हिमांक कहते हैं। पॉइंट क्लियर है ना? तो हेडिंग पड़ेगी आपकी हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, और उसमें लिखिए वह ताप किसी द्रव का, वह ताप किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब उस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है।
हिमांक कहलाता है। तो किसी द्रव का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप है, वह टेम्परेचर मतलब तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब, उस द्रव का वाष्प दाब उस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। मतलब आपने देखा है जब हम बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो उसमें से वेपर बनती है, वाष्प बनती है ना, तो वो उस ठोस का वाष्प दाब और जो हमने विलयन ले रखा है या जो हमने विलायक ले रखा है, जो भी आप कहना चाहो, यहां पे विलयन लेसन पढ़ रहे हैं तो विलयन के लिए कह सकते हो, उसका वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो वो ताप कहलाता है हमारा हिमांक। जैसे कि आप फ्रिज में पानी को रखते हैं तो जो पानी जो है ठोस कब बनता है, जब उस पानी का वाष्प दाब उस बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होता है। हो गया। चलिए अब हिमांक में अवनमन देखिए। हिमांक में अवनमन, किसी विलायक में, किसी विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है ना, जो वेपर में ना बदले, अवाष्पशील, विलेय मतलब घुलने वाला पदार्थ होना चाहिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर, घुलने पर वाष्प दाब में, दाब में, वाष्प दाब में कमी के साथ, वाष्प दाब में कमी के साथ हिमांक में भी, हिमांक में भी कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। हिमांक में इस कमी को, हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कुछ चेंजिंग, परिवर्तन होगा, परिवर्तन के लिए डेल्टा, टेम्परेचर के लिए टी और फ्रीजिंग एफ, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। मैं देखिए पहले टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना, और जब उसको हम लोग ठोस में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करेंगे मतलब कमी हो रही है, ज्यादा से कम जा रहे हैं, तो यहाँ पे कमी हो रही है। कमी यानी कि जो है हम लोग जैसे लिखते हैं T2 माइनस T1, तो ये परिवर्तन हो रहा है ना हमारा, कमी T2 माइनस T1 लिखेंगे तो ये परिवर्तन को दिखा रहा है। परिवर्तन के लिए हम लोग डेल्टा का उपयोग करते हैं, और किस में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में, T लिखा, और उसको बोलते हैं क्या है, कमी को, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, उसके लिए F, इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझेंगे हम लोग। यहां देखिए ये हमारे पास में एक विलायक था शुद्ध, अभी को मैंने विलेय पदार्थ नहीं मिलाया इसमें, तो ये एक विलायक है शुद्ध। अगर इसको मैं
कन्वर्ट करूं ठोस में तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें मैं कोई और, मान लीजिए इसको कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, चलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हमने एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दीजिए, यानी कि विलीन बन गया, तो ये और भी जल्दी और भी शीघ्र ठोस में बदलेगा। इसके अंदर मैंने एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जिससे ये क्या हुआ, और शीघ्र ठोस में बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो अणुएं जल की जो या द्रव की अणुएं जो दूर दूर थी, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से अणुएं क्या हो जाएंगे और पास पास आने लगेंगी, ठीक है ना। तो पहले जब हमारे पास में शुद्ध विलायक था, उसमें अणुएं इतनी दूर दूर थी। जैसे मैंने एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये अणुएं पास पास आने लगे। मैंने टेम्परेचर और कम कर दिया तो जल्दी हो गया, यही काम जल्दी में हो गया, ठीक है ना। अब देखो, पहले मुझे इतनी दूरी को कम करना था, भाई टेम्परेचर कम करेंगे तो ये दूरी कम होगी, अणुओं के बीच की दूरी। अब जब मैंने इसके अंदर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो ये इनके बीच में एक ये अणु आ गया अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, तो इनके अणुओं के बीच ये दूरी और ये दूरी कम हो गई कि नहीं कम हो गई, तो ये और जल्दी क्या हो जाएगा, अब ठोस में बदलेगा। तो यहां पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस लग रहा था तो यहां पे हो सकता है -10 डिग्री सेल्सियस लगे टेम्परेचर। तो आप सोच सकते हो ये T1 था हमारा और ये मान सकते हैं ये T2 है, तो T2 - T1 लिखते हैं हम लोग ना। तो T2 - T1 परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। 0 -15 से या -10 से बड़ा है, 0 माइनस में संख्या छोटी होती है। तो क्या देखा हम लोगों ने, डेल्टा TF बराबर TF2 माइनस TF1, ओके ना। अब तो ये परिवर्तन है, डेल्टा लिखा, टेम्परेचर के लिए T लिखा और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F लिखा, हो गया। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, अब नियम की बात करते हैं। नियम हमारा क्या है, डेल्टा TF समानुपाती है M मतलब मोललता। डेल्टा TF समानुपाती का हटाएंगे, बराबर का निशान, एक कांस्टेंट आएगा KF इंटू M, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M की वैल्यू, M का फार्मूला WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू WA ग्राम में। हो गया, ये फार्मूला है हमारा, इस पे में न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है ना। आपने 2 पॉइंट पढ़े, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। आप देखिए दोनों में WB MB, उसमें भी था यही और इसमें भी यही है, और आप ये जानते हैं NB होता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं अणुसंघ गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। तो यहां पे देखिए WB बटे MB ये किसके बराबर होता है, NB के। NB क्या है, मोलों की संख्या,
तो मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या डिपेंड हो रहा है ना। देख लीजिए, डेल्टा टी एफ बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी, एन बी बना कि नहीं बना, डब्ल्यू बी बटे एम बी क्या है, एन बी, विलय के मोलों की संख्या डिपेंड है ना उस पर। मैंने कहा सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको, दोनों में है, क्वथनांक में उन्नयन में भी है और हिमांक के अवनमन में भी है। तो आप देख रहे हो कि अणुसंघ गुणधर्म जो है हमारे, वो अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं या निर्भर होते हैं। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो घटेगी तो क्या होगा, हिमांक में अवनमन में परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगी, क्वथनांक में उन्नयन में भी परिवर्तन चेंजिंग होगी। कब, जब मोलों की संख्या चेंज होगी, परिवर्तित होगी हमारी। ठीक है ना। ये कुछ आप चाहे तो घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस पे, ठीक है ना, बताऊंगा तो आप करके भी देख सकते हो कि ये डिपेंड है या नहीं है हमारा। ठीक है ना, हो गया। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, जो नियम लिखा था उसकी हिंदी देख लीजिए। किसी विलयन के हिमांक में, किसी विलयन के हिमांक में, किसी विलयन के हिमांक में अवनमन, अवनमन विलयन के मोलल सांद्रण, इसका नाम है मोललता, चाहे मोलल सांद्रण बोलो या मोललता बोलो, कैसा था, के समानुपाती होता है। समानुपाती बोलो या अनुक्रमानुपाती बोलो, समानुपाती होता है। मैंने अभी लिखा था डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। तो यह है हिमांक में अवनमन और यह है मोललता या मोलल सांद्रण के क्या है, समानुपाती है। किसी विलयन के हिमांक में अवनमन विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। दिखाया है कि नहीं था। ये इसकी लैंग्वेज है, हिंदी है, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, इसके फिगर की बात करते हैं हम लोग, ग्राफ की। ये जो y अक्ष है ये वाष्प दाब को दिखा रहा है और ये ताप को दिखाएगा। ठीक है ना। प्रारंभ में जब विलयन होगा, जब शुद्ध विलायक होगा, उसमें कोई विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलय नहीं किया है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, टेम्परेचर, ये सब कैसे होंगे, कम होगा। लेकिन जब मैं हिमांक की बात करता हूं तो कैसा होगा, पहले ज्यादा होगा और फिर बाद में कम होता है। ये देखिए, मान लीजिए यहां पे था हमारा पहला हिमांक, पहले वाले का इतना था, ठीक है ना। इतने पे जाकर वो ठोस में बदलता है, ए मतलब विलायक के लिए, ठीक है ना। फिर जब उसमें मैंने एक आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया, ए बी, तो वो क्या हो गया, वो ठोस में बदल गया। ठीक है ना। ओके,
देखिए ये पहले वाला था TF1 और ये TF2, ठीक है ना। हो गया। ये जो पॉइंट होता है ना, ये लिक्विड और सॉलिड की साम्य अवस्था रहती है। मतलब थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर हमने कम किया तुरंत ये ठोस में बदल जाएगा। यानी कि ये जो है ऐसे पॉइंट पे रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे जो है वो चेंज होता रहेगा। साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम, ना वो ठोस में है ना ही वो लिक्विड में है, वो बीच में है, साम्य अवस्था पे ये होता है इक्विलिब्रियम। हो गया। आप चाहें तो बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है TF0 और TF ले लेते हैं TF1 की जगह पे। तो उसके लिए लोग लिखते हैं, ये बुक है बेटा, कुछ भी ले, 1 मानो या अपने चाहे ऐसे लिख लो, किताबें हैं बेटा, ये अपना अपना लिखने का तरीका उनका है। अब जो मानो मानना चाहो 1 मानो 1 में लिखो, और 1 हो TF1 और TF2 करो, या TF0 TF कर लो, जो भी करना चाहो कर सकते हो आप लोग। हो गया। आगे देखिए, आगे है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक पीछे आप पढ़ चुके हो। मोलल मतलब 1000 था ना, बस 1000 ग्राम विलायक में। आपने पढ़ा था मोलल का मतलब, मैंने बता दिया है पीछे, मोलल का मतलब 1000, मोलर का मतलब 100 ग्राम। तो 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील विद्युत विद्युत अनपगट्य विद्युत अनपगट्य का एक मोल घोलने पर, का एक मोल घोलने पर उसके हिमांक में, उसके हिमांक में, हिमांक मतलब तो टेम्परेचर जिस ताप पर वो ठोस में बदलता है, उसके हिमांक में होने वाली कमी को कमी को होने वाली कमी को कमी को विलायक का मोलल अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मूले में जो था WB था, MB था, KF था, WA था। तो KF क्या है हमारा, मोलल अवनमन स्थिरांक, WB विलेय का भार, MB विलेय का अणुभार या विलेय का आणविक द्रव्यमान,
जो भी बोलना चाहो। WA विलायक का भार, ये सब आप पीछे के हेडिंगों में आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप वहां से लिख सकते हो बार बार, ठीक है ना। हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग इसको न्यूमेरिकल को देखेंगे। धन्यवाद।